बहुत सारे और भी जो कैदी थे वहाँ पे, प्रिजनर्स थे, वो आपस में एक दूसरे से बहुत लड़ते थे। दे कैन नॉट सिट टुगेदर, तो उनको बांध के रखना पड़ता था। इवन बहुत बेड़ियों में बांध के रखना पड़ता था, क्योंकि एक दूसरे को ही मारना। इनफैक्ट कि वहाँ का जो स्टाफ था ना, जब उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता था तो वो उन्हीं को काट लेते थे। तो स्टाफ को भी बहुत डर लगता था। तो डे बाय डे उस हॉस्पिटल की हालत वर्स्ट होती जा रही थी। बहुत सारे डॉक्टर्स आते थे और अपनी अपनी टेक्निक्स यूज़ करते थे टू हील देम, बट सब फेल होकर, डिसअपॉइंट होकर वापस चले जाते थे। तो डॉक्टर हॉलैंड जो थे, वो जब आए तो सबको यही था कि ये भी आए हैं और ये भी कुछ एक बार फिर से स्वागत है यूथ की बात में। और आज हम जानने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक हमने छोड़ा था लास्ट में, होपोनोपोनो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि होपोनोपोनो कैसे आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है और इसकी प्रैक्टिस से आप अपनी हर एक चीज को कैसे ठीक कर सकते हो। तो उसके लिए एक बार फिर से हमारे बीच में है हमारी डियर सिस्टर सोनिया। तो उनसे मिलते हैं और जानते हैं आज इस होपोनोपोनो के बारे में। तो आइए वेलकम करते हैं हमारी स्वीट सिस्टर सोनिया का। वेलकम दी। ओम शांति ब्रदर। ओम शांति। कैसे हैं आप? ऑल गुड। तो थैंक यू दी फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप टाइम निकाल के आए, बिकॉज मैं तो बहुत एक्साइटेड था। लास्ट टाइम जो आपने एक स्टोरी थोड़ा सा टच दिया था कि वो हॉस्पिटल वाली स्टोरी थी, तो आई वाज सो एक्साइटेड कि कैसे ये जो होपोनोपोनो टेक्निक है कैसे हमारी लाइफ चेंज कर देता है। और जैसे कि आपने एक टर्म यूज किया था, आई थिंक इसको सेल्फ हीलिंग टेक्निक भी बोलते हैं। तो ये सेल्फ हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, राइट? तो उसके बारे में दी हमें बताएं। सो हम जैसे बात करें सेल्फ हीलिंग टेक्निक, एंड दीज डेज एवरीबॉडी रिक्वायर्स दिस। करेक्ट। तो ये टेक्निक हमें कैसे यूज़ करनी है, उसके पहले हमें बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है कि ये होपोनोपो टेक्निक है क्या है। तो 45 इयर्स पहले, दिस इज़ अ रियल टाइम स्टोरी ऑफ US हवाई स्टेट। एंड वहाँ पे एक हॉस्पिटल था हवाई स्टेट, एंड वो मेंटल हॉस्पिटल था। तो क्या होता था, जितने भी प्रिजनर्स होते थे जिन्होंने बहुत गंदे क्राइम्स किए होते थे और जिनकी मेंटल कंडीशन बहुत वर्स्ट होती थी, उनको उस हॉस्पिटल में भेजा जाता था। एंड जब वो उस हॉस्पिटल में जाते थे तो ऑलरेडी बहुत सारे और भी जो कैदी थे वहाँ पे, प्रिजनर्स थे, वो आपस में एक दूसरे से बहुत लड़ते थे। दे कैन नॉट सिट टुगेदर, तो उनको बांध के रखना पड़ता था। इवन बहुत बेड़ियों में बांध के रखना पड़ता था, क्योंकि एक दूसरे को ही मारना। इनफैक्ट कि वहाँ का जो स्टाफ था ना, जब उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता था तो वो उन्हीं को काट लेते थे। तो स्टाफ को भी बहुत डर लगता था। तो डे बाय डे उस हॉस्पिटल की हालत वर्स्ट होती जा रही थी। बहुत सारे डॉक्टर्स आते थे और अपनी अपनी टेक्निक्स यूज़ करते थे टू हील देम, बट सब फेल होकर, डिसअपॉइंट होकर वापस चले जाते थे। तो डॉक्टर हॉलैंड जो थे, वो जब आए तो सबको यही था कि ये भी आए हैं और ये भी कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और इनको सक्सेस नहीं मिलेगी, एंड ही ऑल्सो गो बैक। बट जो डॉक्टर हॉलैंड थे, वो डिफरेंट अप्रोच के साथ आए थे। जब वो आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे जितना भी स्टाफ है वो ऑलरेडी बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। तो उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ मीटिंग ईच एंड एवरी पेशेंट एंड ट्रीट देम विद डिफरेंट मेडिसिन और डिफरेंट वेज, आई अप्लाई सम टेक्निक हियर। और ये बहुत सालों पुरानी कोई टेक्निक थी उनके पास, जिसकी हम बात कर रहे हैं होपोनोपो टेक्निक, विच इज़ नाउ कॉमन एंड वेरी वेल नोन टेक्निक। तो उन्होंने वो टेक्निक को यूज़ किया। उन्होंने कहा कि उस हॉस्पिटल के जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी फाइल्स मंगवाई जाए और फाइल्स को अपने टेबल पे रखा। एंड उन्होंने एक एक करके हर पेशेंट की फाइल को स्टडी किया। एंड जब वो स्टडी करते थे तो वो देखते थे बैकग्राउंड क्या है, क्या क्राइम किया था, किस वजह से आया। एंड और उन्होंने उस टेक्निक को विदाउट मीटिंग पेशेंट, विदाउट ट्रीटिंग देम, कैसे उनको हील किया, वो इस टेक्निक के बारे में आज हम और समझेंगे। और उस समय ऐसा होता था कि वो जो हॉस्पिटल था, उसका अगर आप कभी पिक्चर देखेंगे यूट्यूब पे, इट इज़ अवेलेबल, तो वो वाइट वॉश भी नहीं कराया जाता था, उस पर पेंटिंग भी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि सारे कैदी जो थे वो ख़राब कर देते थे। इवन वहाँ पे जो गार्डन था वो भी बहुत ही वीरान सा होके पड़ा हुआ था, बिकॉज कुछ भी लगाते थे तो वो कैदी ख़राब कर देते थे। बट जब ये टेक्निक का यूज़ होना स्टार्ट हुआ तो कुछ डॉक्टर्स उनसे पूछते थे, आप क्या करते हो ऐसा? तो वो बोलते थे, हम यूजिंग अ टेक्निक। तो कुछ डॉक्टर्स उनका मजाक भी उड़ाते थे, पता नहीं कौन सी टेक्निक है, विदाउट मीटिंग पेशेंट हाउ यू कैन हील देम ऑल ऑफ देम। और कुछ जो डॉक्टर्स थे वो इन्फ्लुएंस भी होते थे दैट देयर मस्ट बी समथिंग ही इज वर्किंग ऑन इट। So there was no communication between patient and doctor? No, there was no communication. That is the best. He used to go there, he used to see them, smile, और उनका जो environment था बहुत अच्छा था। वो मिलते थे, जाके मिलते इन द सेंस कि वो उनको देखते थे। बट ऐसे ऐसे डॉक्टर होते हैं, एक पर्सनली पेशेंट के साथ जाता है, बात करता है, उसको ट्रीट करता है, मेडिसिन अगर नहीं वर्क कर रही तो उसको इंक्रीज, ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड देन
आफ्टर 1.5 years there was a drastic change in the hospital. या कैरी जो थे वो आप उनके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने लगे, उनको बांधना छोड़ दिया गया, आपस में बैठ के खाना खाने लगे, गार्डन में जाने लगे, गार्डन उनको ठीक किया गया, पेंटिंग की गई. तो वो ग्रेजुअल चेंजेस इतने सारे थे कि एवरीबडी वाज शॉक्ड कि ऐसा क्या किया. एंड ऐसा टाइम आया 4 years के अंदर, from that time when Dr. Holland joined till complete 4 year, when he has completed 4 year, उस पूरे हॉस्पिटल में एक भी कैदी नहीं बचा. दे ऑल वेंट आइदर बैक टू प्रिजन जहाँ से वो आए थे, और एल्स कम्प्लीटली फाइन होके जो भी उनका बैकग्राउंड था उसके बेसिस पे दे वेंट बैक. एंड होल हॉस्पिटल वाज एम्प्टी आफ्टर 4 year, एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड कि ऐसा क्या किया उन्होंने. एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो जिसके आज हम बात करने लगे, वो टेक्निक क्या थी, वो टेक्निक में बहुत सारे लोगों ने और यूज़ करी अपनी लाइफ में फॉर सक्सेस, फॉर कंसिस्टेंसी. कभी कुछ ब्रेकअप हो गया तो उसको कैसे हील करना है, या कुछ लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए, सक्सेस चाहिए तो उसको कैसे करना है, ओवर थिंकिंग है तो उसको कैसे ठीक करना है, रिलेशनशिप्स खराब है तो उसको कैसे ठीक करना है. एंड देयर आर मल्टीपल पीपल हु हैव यूज्ड दिस टेक्निक एंड दे ऑल गॉट अ गुड रिजल्ट. तो ये जो होपोनोपोनो टेक्निक है वो सिर्फ मेंटल्स को ट्रीट नहीं बल्कि और भी तरह की जो प्रॉब्लम होती है, रिलेशनशिप हो गया या फिर टेंशन है, इन सब को भी ट्रीट किया जा सकता है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेल्फ हीलिंग टेक्निक. तो अब हम समझेंगे वो मेंटल जो ठीक हुए पेशेंट्स, वो टेक्निक हमने एक्चुअली अपने ऊपर अप्लाई करी. करेक्ट. उसका इफेक्ट उन पे आया, बट वो करी किसने, हमने अपने ऊपर. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल्फ हीलिंग टेक्निक. तो वो हम समझते हैं. तो उस टेक्निक में क्या है, 3 words which we have to understand for this technique. Okay. One is recognize, the second word is regret, and the third word is release. Okay. ठीक है, simultaneously हम इसको समझेंगे. उसके साथ साथ 2 चीज़ें जो हम पहले फाउंडेशन एक समझते हैं, उसी के बेसिस पे विल कम टू these 3 words. हमेशा लाइफ में एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है ना, उसके बेसिस पे ही हमारी लाइफ में हर चीज़ हम देखते हैं, है ना. हम इसको बहुत सुन भी चुके हैं, है ना. और आई थिंक हमने कुछ पुराने एपिसोड्स में हमने सबकॉन्शियस माइंड की बहुत बात भी करी है, दैट इट हैज़ अ पावर जस्ट लाइक अ आइसबर्ग. हम 10% देखते हैं ऊपर, 90% इट इज़ इनसाइड एंड इट इज़ सो डीप, है ना. तो हम एक ऊपर की पर्सनालिटी को हम 10% देखते हैं, बट हमारे अंदर वो इमेंस पावर है 90% जो दिखती नहीं है, वी हैव दैट पावर. तो हम जैसे से अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके बेसिस पे हमारी लाइफ में चीज़ें हैपनिंग जो होती है वो सब हमारी ही सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग होती है ना. तो अब क्या होता है कि वन थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी ब्यूटिफुली दैट कि जो भी हमारे अंदर की सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है, मेरे साथ आज जो कुछ भी हो रहा है, गुड और बैड, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट. I know it is very deep. We will touch this topic in the episode to understand the fact. But this is a fact that जो भी मेरी subconscious mind की programming है, उसके basis में, if I am positive, then I'll see positive things in my surrounding. If I am negative, or if I am feeling disrespected, if I am feeling disappointed, if I am feeling disheartened, I will see that kind of a reflection out in outside world. Okay? So we need to change our subconscious mind programming. So one thing. Yes. So is this I mean because जैसा आपने बोला कि जो रिफ्लेक्शन है, तो ऑफ कोर्स ये तो हमें बचपन से सुना है हमने कि जो आपका फेस है वो इंडेक्स है आपके माइंड का, वो तो हमने सुना है. लेकिन ये थोड़ा सा आज मैं इस पे मैं आपसे क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ कि जैसा कि आपने बोला, लेट्स से कि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे सामने ही ये चैलेंजेस क्यों आते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा मेरे को बॉस मिलता है, या लेट्स से मेरे को ही मेरे रिलेशन ही ऐसे क्यों होते हैं. तो क्या वो हमारे अंदर माइंड में कुछ नेगेटिविटी है, उसकी वजह से हमें ऐसे लोग मिल रहे हैं? You're absolutely right. Our faces are index of what is happening inside us. So one theory which we have understood since our childhood about karmas. We have some past karmic counts, or on that basis we face different kind of situations in our life. तन मन धन तीनों तरह के हमें ट्रांजेक्शन हमें इस जन्म में फेस करने पड़ते हैं. बट टुडे विल गो deep into this theory and understand a new approach of living. So as I was mentioning about tuning of your subconscious mind, the moment you change, the first thing you have to understand the fact whatever I am creating, whatever I am seeing is a reflection. There's a beautiful saying also कि जैसी आपकी वृत्ति होती है वैसी आपकी दृष्टि होती है. जैसे आपकी दृष्टि होती है वैसी आपकी कृति होती है, और जैसे आपकी कृति होती है वैसे आपको सृष्टि मिलती है.
It's a very beautiful saying. Everybody knows about it. Okay. So vritti is your viewpoint. That is your subconscious programming. Okay. तो जैसे आप अपने subconscious mind की programming करोगे vritti, आपका outlook कैसा हो जाएगा, नजरिया कैसा हो जाएगा देखने का. कहते हैं ना half glass, you can either see भरा हुआ और else खाली. It is your choice. तो आपका viewpoint कैसा हो जाएगा, आपके दृष्टि कैसा हो जाएगा, positive. है ना, optimism आ जाएगा आपके लाइफ में. एंड फिर आपके कर्म भी कैसे होंगे, कृति मीन्स कर्म, वो कर्म भी कैसे होंगे, वो कर्म भी पॉजिटिव ही होंगे, है ना. एंड जब हमारे कर्म भी पॉजिटिव होंगे तो हमें पूरी सृष्टि कैसे नजर आएगी, पॉजिटिव नजर आएगी. सो इट इज ऑल इंटरलिंक्ड. सो वेयर वी हैव टू वर्क मेन, जहाँ से फाउंडेशन है वो कहाँ है, वो हमारी वृत्ति से. तो अगर हमें ये फैक्ट समझ में आ जाए कि टुडे व्हाटएवर इज इन happening in our surrounding, it is because something or the other we have done with our subconscious mind. तो वो वृत्ति को अगर मैं ठीक करूँ, ट्यूनिंग उसकी ठीक करूँ, तो I will see everything positive. तो उसके लिए दो बहुत important चीज़ें हैं. One, we have to accept whatever I am seeing today, it is all reflection of my subconscious mind. Second, I have to take 100% responsibility or ownership of what is happening outside. अभी तक हम ब्लेम कर रहे थे, है ना, हमने बहुत सारे एपिसोड्स में पुराना समझा. अभी तक हमारा बहुत ब्लेम चल रहा था, बट कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया. बट जिस दिन हमें ये फैक्ट समझ में आ गया कि आई हैव टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट इज हैपनिंग विद मी, एंड दिस विल चेंज योर लाइफ. सो दीज टू थिंग, अब इसको हम 3 वर्ड्स के साथ लिंक करते हैं. तो isn't it very difficult to take responsibility of everything? Because see, अभी 1-2 दिन पहले I was very upset and I was thinking about my past things, that maybe something bad had happened with me, or maybe that was just because of something. Let's say कि childhood में ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से आज तक उसका जो impact है ना वो अंदर से जा नहीं रहा. तो वहाँ पे मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, बिकॉज दैट वाज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मी, मे बी दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स. तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आज मैं अपने आप को कैसे समझा सकता हूँ. एग्जैक्टली, वो हुआ पास्ट में था, अब वो बीत चुका है, इट कैन नॉट कम बैक, है ना. बट रिग्रेट है अंदर, ऑफ कोर्स, है ना, कहीं ना कहीं गिल्ट है अंदर. तो वो और मे बी ब्लेम भी है कि this it had happened just because of something, right? So something is going always inside us. तो वो जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं उसकी तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ ना प्रेजेंट में. पास्ट को मैं जाके ठीक नहीं कर सकती, बट व्हाटएवर इज हैपनिंग विद मी इन टर्म्स ऑफ वैक्यूम फीलिंग और unpleasant feeling, victim feeling, anything, I can take charge of it. That's why 3 word is recognize, then regret, and then release. Okay. So it will obviously, you will link all these 3 words with what you asked, right? So first is recognize. So recognize होता है, जैसे उस डॉक्टर का हम बात करते हैं, डॉक्टर हॉलैंड का. उन्होंने देखा कि जो पेशेंट्स हैं, यूनिवर्स ने उनको एक्सेप्ट कर लिया. कोई पेशेंट भी नहीं कह रहा मैं पागल हूँ. कोई पेशेंट कहता है मैं पागल हूँ, मैं मेंटल हूँ? No. कभी भी नहीं कहता. इवन अगर नॉट ओनली मेंटल पेशेंट बट वी टॉक अबाउट इन जनरल लाइफ आल्सो, नोबडी टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सेइंग कि मैं ऐसा हूँ या वैसा. ट्रू, ठीक है, वो नहीं मान रहा और यूनिवर्स ने भी उसको एक्सेप्ट किया. दैट्स व्हाई ही इज हियर इन द यूनिवर्स. तो यूनिवर्स जब उसको एक्सेप्ट कर सकता है, वो अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मैं मेंटल हूँ. How can we are creating that vibrations again and again by saying this patient is in mental pressure or under mental trauma, बार बार blame करना, he's mental. So what we are doing is हम अपने subconscious mind की programming में क्या कह रहे हैं, again and again the same thing, he's mental. Now what? तो दी अब जैसे ऐसे तो जब हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, तो जब डॉक्टर लेट्स से कोई सीनियर डॉक्टर होते हैं तो वो सबको पेशेंट ही बोल रहे होते हैं कि इतने सारे पेशेंट हैं, हम उसको एक टाइटल दे रहे हैं, ही इज मेंटल. ओके, बार हमें उसको हील करना है. दैट्स व्हाई उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स आए थे, बट वहाँ पे उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं था, बिकॉज एवरीबडी वाज यूजिंग जेनरिक अप्रोच व्हिच ऑल डॉक्टर्स यूजेस. बट दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट न्यू टेक्निक. करेक्ट. So that is a new technique that instead of blaming anybody, he or she is like this, हमें जब उसको यूनिवर्स एक्सेप्ट कर सकता है, how can we say like this, है ना, we have to heal it, है ना. तो उसको हीलिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि गलती उसकी नहीं है, वो तो परवश है, वो तो उसके कंट्रोल में नहीं है. करेक्ट. बट किसके कंट्रोल में? मेरे कंट्रोल में. What exactly I think about it. What exactly I'm thinking about it.
that soul, है ना? तो I have to recognize that if I have to heal that person, first I have to heal myself. Correct. And when I have to heal myself, what I have to do is I have to accept the fact कि मैंने गलती करी है, रिकग्नाइज करो कि मैंने उसको बार बार बोल के क्या करा है, यूनिवर्स के साथ कुछ इनजस्टिस किया है. Correct. जब यूनिवर्स उसको एक्सेप्ट कर रहा है, व्हाई शुड आई, यू नो, हु एम आई टू से लाइक दिस? तो द फर्स्ट थिंग इज रिकग्नाइज. तो आई एम सॉरी टू द यूनिवर्स. सो फर्स्ट टेक्निक इज देयर आर 4 थिंग्स व्हिच वी हैव टू फॉलो. वन इज आई एम सॉरी टू द यूनिवर्स. भले आप साथ में उन सोल्स को विजुअलाइज कर सकते हो, बट ऐसे तो हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को ब्लेम किया, बहुत सारे व्यक्तियों को ब्लेम किया है ना, सिचुएशंस को ब्लेम किया है. तो इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कॉल और विजुअलाइज एवरीबडी, देन यूनिवर्स को साक्षी रखते हुए, एक परमात्मा शक्ति को अगर आप मानते हैं तो उनको साक्षी रखते हुए, यू हैव टू से टू द यूनिवर्स दैट आई एम सॉरी, आई एम रिकग्नाइजिंग माई मिस्टेक, दैट मैंने उनको ऐसा बोला. इफ़ यू कैन एक्सेप्ट हिम और यू नो हर, देन हु एम आई, है ना? तो आई एम सॉरी. देन सेकेंड इज रिग्रेट, कि मैंने ऐसा क्यों सोचा था. तो जब मैंने ऐसा क्यों सोचा था, इसके लिए वी आर आस्किंग यूनिवर्स प्लीज फॉरगिव मी. ठीक है, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स ओनली, वी आर हियर, so we have to be in sync with the universe. Abhi what I am creating a contradicting thing with the universe. That's why, you know, that soul is not changing, है ना? So first I have to work on myself. So second, you have to ask universe, please forgive me for what I have done. And the third thing, coming back to that 3 words, first is recognize, second is regret, and then third is release. So release as in, when you ask universe please forgive me, when you let go of everything, when you say sorry, when you understand whatever I have done that was wrong and now I am taking the charge, I am taking the ownership, then automatically you feel light, you feel relaxed, and that is called releasing all your bad emotions, your feelings. So that is release. And then you have to say thank you. Thank you universe for accepting me again, for realizing me again making me coming back to my script, wherein I know that as per this script I have to change myself only, not others. And the moment you say that, you know, I accept and thank you, there's a kind of a gratitude feeling, you feel very light. And then the last, you know, 4th thing which you have to do is you have to say to universe that I love you and I love all your creation in the world, be it if it is a human being or it is any, you know, any nature. So when you're accepting or syncing with the universe by saying I'm sorry, please forgive me, and thank you, a complete gratitude feeling, and last is I love you and I love your creation, then, you know, automatically this technique, this is called Ho'oponopono technique, or this is called, in past days it used to call as Hawaii technique or self-healing technique. You feel very, very light. And what happens when you do it on the same time to get more good results, and same time, or you know, for 21 days to start with, let's say, with the consistency, you can see drastic results, not only in yourself, but you can see results in others also for whom you're doing it. The way Dr. Holling, you know, did this technique, and within 1.5 years he got the results, and within 4 years nobody was there. So you can see this is a real thing. We are not, you know, this is not even very, very, you know, old thing. This is only 45 years back they have applied, and after that so many people have applied this theory, and they have got good results. And this is, you know, you can apply it when you need success. This you can apply it when you are, you know, facing a big time challenge in your life, like breakup or disappointments or uncertainties, or you're doing overthinking. So this you can apply for everything, because you're accepting yourself by recognizing your mistake. So this is all about self-healing technique. Okay, so I think very well, and I think ये जो technique है, तो is this related to that affirmation also, या affirmation different है and self-healing technique different? Because इसमें different what I can see is कि पहले realize करना,
फिर regret and then thank you, Yes. gratitude, and then like of course we are loving everything like Yes. which is there Yes. by the universe. Yes. So I think ये इसमें थोड़ा different है because affirmation में what exactly we are doing is just like maybe if I want success, so I'll keep on repeating same thing every day. I'm getting success, I'm getting success, I'm getting money, right? तो उसमें थोड़ा सा selfishness है, but I think इसमें ये थोड़ा different है. I Affirmation can से. say that it is completely interlinked because when I am saying that I am sorry, I am taking a charge that I am getting free, because in affirmations also what we do, let's say if I am saying I am Master Sarva Shaktivan, right? Or if I am saying that I am Vigna Vinashak. So what is Vigna Vinashak? That you are getting rid of the Vigna. That's why you are calling yourself that I am Master Vigna Vinashak. So affirmation and this thing is same. It is just you have to do a tuning of your subconscious mind in the morning, and this practice if you use in the morning, especially as we mentioned 10 minutes when we Yeah. our subconscious mind is active. When you do it on a daily basis, it is just like you're reprogramming your subconscious mind. So affirmation is interlinked, because when you're saying this, when you're accepting this, let's say how we can relate affirmation here. When you're saying I love you, what you're doing is you're becoming a purvaj. You're becoming a kind of a healer to the world. Yeah. That's why you're saying that every scene of drama is accurate and perfect, and I love every soul, every creation in the world. And who can do this? The one who feel enlightened, Yeah. the one who feel on the top. That person only can say that I love the whole world. Otherwise it's not possible, of course. So affirmation that I am purvaj, or we can say I am by God's grace, I have the power to heal the world. And this is the only technique which you can use by taking the affirmation that I am Master God, or there are various affirmations. I'm powerful, I'm a healer, So I think so starting में let's say 21 days के लिए we should try it, and then regular भी कर सकते हैं. Right. Very nicely, thank you so much इस टेक्निक के बारे में Right. बताने के लिए. So like of course there are different methods Right. all the time, Yes. and कौन सी चीज़ किसको अच्छी लग Yes. जाए. I mean होता है ना कि different methods, तो formulas अलग अलग भी होते हैं कई बार. Right. तो Right. किसी को कोई सा formula अच्छा लगता है. तो आई गेस ये जो आपने बताया है होपोनोपोनो, ये बहुत ही हेल्प करने वाला है Right. फॉर सेल्फ हीलिंग. कि Right. जितने भी लोग रिलेशनशिप या फिर लेट्स से सक्सेस या फिर स्टडी में भी हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर कुछ क्लैशेस हैं किसी से उसके लिए भी कर सकते हैं. Right. सो थैंक यू दी, एंड डेफिनेटली दोबारा से हम मिलेंगे Sure. एक और नए टॉपिक के साथ. Sure. तो हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया था कि कैसे हम अपने माइंड को Yes, inner space. इनर स्पेस जो क्रिएट करते हैं वो हम कैसे एक तो कंटिन्यू रख सकें, Right. और दूसरा हम एक समय पे तो कर लेते हैं. लेट्स से मेडिटेशन कर रहा हूँ मैं, तो वो बहुत अच्छा फील हो रहा है, मन शांत है. Right. लेकिन जब कोई चैलेंज आता है ना, तो वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाता. I know. तो दी इसके ऊपर आई रियली वांटेड टू डिस्कस. Right. तो आई थिंक विल मीट सून एंड डिस्कस ऑन दिस. Sure. थैंक यू दी. Okay. Thank you so much. Yeah. Okay.